देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन कराए हैं, जो आया था सैंपल क्वेश्चन पेपर में। अब ये राजस्थान बोर्ड के लिए हो रहा है, यूपी बोर्ड वालों को भी कराई दिया है जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन है राजस्थान का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो दिया गया है राजस्थान बोर्ड के द्वारा। उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17 और 17 में सेकेंड पार्ट है। इसमें क्या है? इसमें यही बताया जा रहा है कि एक अपचयी ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि वो 2200 वोल्ट के वोल्टेज को 220 के वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो इसकी प्रथम कुंडली है, प्राइमरी कुंडली है, उसके लिए जो इसके फेरों की संख्या है वो 1600 है। आपको ये बताना है कि जो द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है। सबसे पहले क्या है, न्यूमेरिकल है तो सीधे फार्मूला याद है तो ठीक, नहीं याद तब भी ठीक। ये याद रखना कि जो वोल्टेज होता है वो फेरों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितने फेरे होंगे उतना ही वोल्टेज होगा। समझ गए? जितने नंबर ऑफ फेरे होंगे उतना ही ज़्यादा वोल्टेज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फेरे जो कुंडली में लगाए जाते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी में वोल्टेज इज इक्वल टू होता है प्राइमरी में नंबर ऑफ फेरे और डिवाइड बाय सेकेंडरी में नंबर ऑफ फेरे। सेकेंडरी जो कुंडली है, ठीक है, पी का मतलब है प्राइमरी, एस का मतलब है सेकेंडरी। तो ये तो फार्मूला है, सीधा आप लगाएंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो वीपी दिया हुआ है कितना है 2200 और ये वीएस कितना है 220, एनपी कितना है 1600, एनएस निकल आएगा। एक दूसरा हम डायग्राम भी बना सकते हैं, इसमें डायग्राम बना के दिखा देंगे तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना रहे हैं हम। एक तो ये हो गया, दूसरा कुछ ऐसे डायग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ फेरे होते हैं, ठीक, ये तो हम फेरे दिखा देंगे, यहाँ से हम फेरे दिखा देंगे। और यहाँ पर क्या है, कौन ज़्यादा कौन कम, ये डायग्राम पे डिपेंड नहीं करता, एन पे डिपेंड करता है, ठीक। हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा हो, यहाँ पर ज़्यादा भी दिया गया है। कितना है यहाँ का वोल्टेज, कितना है प्राइमरी वोल्टेज जो है हमारे पास वीएस जो है, वीपी जो है 2200 वोल्ट है। और इसके बाद जो सेकेंडरी वोल्टेज है वीएस वो कितना है, वो हमारे पास है 220। अब यहाँ पर जो है ये एनएस हमको नहीं पता कितना है, लेकिन एनपी हमारे पास दिया गया है कि जो प्राइमरी में कुंडली की संख्या है, ये जो चक्कर होता है एक कुंडली होता है 1600 है। बस हमें अब सॉल्व करना है इसको। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बना दोगे तो कोई गलत भी नहीं है, ये बना देना, ऐसे ही तो करना है इसमें। तो यहाँ पे देखो वीपी हमारे पास कितना है, वीपी हमारे पास है 2200, तो यहाँ पे लिख देंगे 2200। इसके बाद क्या है वीएस, वीएस कितना है हमारे पास 220 है। इसके बाद क्या है, इसके बाद एनपी, एनपी कितना है 1600 है। क्या नहीं पता है, एनएस नहीं पता हमें, एनएस कितना है। ये इसको काटोगे तो 10 बार में कट जाएगा, ये 10 से इसको काटोगे तो 160 बचेगा। तो सेकेंडरी में जो कुंडली की संख्या कितना आ गई 160। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी अधिक कुंडली होगी, ये कुंडली ये होता है, ये जो फेरा होता है ना इससे, ये जितना अधिक ये होगा उतना ही नंबर ऑफ जो वोल्टेज है, जितने नंबर ऑफ कुंडली होंगी उतना ही ज़्यादा वोल्टेज होगा, और जितनी कम कुंडली उतना ही कम वोल्टेज। एक तो याद रखना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितने नंबर ऑफ फेरे हैं उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा, जितने कम फेरे होंगे उतना कम वोल्टेज होगा। देख लो, बस इसको ऐसे ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का दे दिया, 1.5 मार्क्स का आया था, ठीक। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।